हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस क्या कहता है। इफ ए बी सी आर इन जीपी, जो ए बी सी है वो जीपी में है। इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। हैव अ कॉमन रूट्स इफ डी बाई ए, ई बाई बी एंड एफ बाई सी, है ना। इन तीन टर्म्स के बारे में बताना है। तो यहां से अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी, और बी इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम पहली वाली जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी की जगह लिख देंगे रूट ए सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि अगर इसको ओपन करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर टू रूट ए रूट सी एक्स आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब सी आ जाएगा, है ना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो, और हमें बोल रखा कि हैव अ कॉमन रूट्स। तो इनमें कॉमन रूट्स हैं, एक रूट कॉमन है। तो यहां से क्लियर कट कह दे रहा है कि x इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट सी इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ सी बाई ए, ये हमारा जो रूट होगा इस इक्वेशन का रूट है, और ये रूट भी इसी इक्वेशन का होगा, इस इक्वेशन का भी होगा क्योंकि कॉमन रूट है। तो ये रूट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो d टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ रूट सी बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी बाई ए बचेगा, प्लस टू ई टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ बचेगा सी बाई ए प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आई होप आपने यहां तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। बिल्कुल, यहां तक कोई हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। अब हम यहां से एक और रिजल्ट हमें पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। तो पहले हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम, या हम यहीं पे लिख देते हैं कि सी की जगह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए। सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए। तो हमें सी बाई ए चाहिए, तो सी की जगह हमने क्या रख दिया, बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पर ए तो था ही लिखा हुआ, तो आ जाएगा बी बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब बी बाई ए बाहर आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टाइम्स ऑफ सी बाई ए प्लस टू ई टाइम्स ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस वाली क्वांटिटी को हमने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया, तो डी टाइम्स ऑफ सी बाई ए प्लस यहाँ से मिल गया हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू टू ई बी बाई ए। करेक्ट है जी। अब यहां से हम एक काम करते हैं, डी का डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन में। तो डी का डिवाइड करने पर कितना मिल जाएगा हमारे पास, ये डी का डिवाइड करें या नहीं करें, तो ठीक है, डी का डिवाइड कर देते हैं यहां से। जी, तो सी बाई ए प्लस एफ बाई डी इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये टू बी ई बाई ए डी। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। हम यहाँ से ई बाई बी को यहीं पे रखेंगे। हम यहाँ पर ई बाई बी हमको यहीं पे चाहिए, ई बाई बी टाइप से। हमें डी बाई ए, ई बाई बी और एफ बाई सी के बारे में बताना है कि तीन टर्म्स काई में होगी। यहाँ पर बीच वाली टर्म्स का डबल जो हो रहा है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के बराबर आ रहा है क्या, कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या नजर ऐसा। तो अगर मान लो सपोज ये तीन टर्म्स ए पी में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं कि टू ई बाई बी इज इक्वल्स टू डी बाई ए प्लस एफ बाई सी। हमें इस तरीके से बनाना है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये ए डी एलसीएम आ जाएगा, और अगर ए डी एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये सी डी प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू टू बी ई अपॉन ए डी हो गया।
2BE अपॉन ए हो गया सिंपल, नॉट डी। तो ए से तो हमारा कैंसिल हो गया, ए से क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, सी डी प्लस ई एफ, सी डी प्लस ए एफ अपॉन डी इज इक्वल्स टू 2BE। तो b यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है तो दोनों साइड हमने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी हमने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी हमने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो b से b तो कैंसिल हो गया, तो ये तो RHS में जो ये जो टर्म बची है हमारे पास, और b स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स है। तो AC लिख दिया और उसको सेपरेट कर दिया, तो ये बन गया CD बाई D, और b स्क्वायर की जगह रख दिया AC, और यहाँ से भी AF बाई D और b स्क्वायर की जगह रख दिया AC इज इक्वल्स टू, यहाँ b से b कैंसिल हो गया तो ये बचा 2E बाई बी। अब यहाँ से भी ध्यान से देखो तो C से C भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, दोनों में हमारे पास D कॉमन आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर में D आ गया हमारे पास। तो ये कितना बचा, D बाई A प्लस F बाई C, और जो D हमारा आया है उस D को हमने RHS में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हमने D का पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पर भी D, यहाँ पर भी D, और यहाँ पर भी D आ चुका था, सॉरी है ना, यहाँ D आएगा, तो यहाँ पर भी D बचेगा, तो यहाँ पर भी D बचेगा, तो ये D कॉमन लेके भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, 2E बाई बी बचेगा। तो ये हमारी साफ साफ कंडीशन इससे मैच हो रही है, या C बचेगा, क्योंकि D तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया। तो D बाई ए प्लस एफ बाई सी इज इक्वल्स टू 2E बाई बी। तो ये हमारी AP की कंडीशन आ गई है, मतलब ये तीन क्वांटिटी हमारी AP में रहेगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।